हाय चिल्ड्रंस, चलो अभी बड़े घर की बेटी से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। इस बड़े घर की बेटी में संदर्भ में ज़्यादातर पूछने वाला सवाल इस तरह से होता है, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया। यहाँ पे याद रखिए प्रसंग तो कॉमन सेम है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव की कहानी बड़े घर की बेटी से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। याद रहे ये बड़े घर की बेटी का क्वेश्चन है, इनके कवि जो है मुंशी प्रेमचंद हैं। ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। इसके बाद संदर्भ क्या है यहाँ पे, यह वाक्य जो है देवर लाल बिहारी अपने भाभी आनंदी से कहता है। यहाँ पे आपको संदर्भ कुछ याद ना आए तो आप किसने किससे कहा ये भी लिख सकते हैं। स्पष्टीकरण क्या है यहाँ पे, मांस पकाने के लिए आनंदी को जब घी थोड़ा रहता है तो वो सारा घी उसमें डाल के पका देती है। जब लाल बिहारी आनंदी से पूछता है कि दाल के साथ घी कहाँ है, तो आनंदी कहती है कि सारा घी खत्म हो गया। गुस्से में लाल बिहारी आकर यह बात कहता है। जो क्वेश्चंस था वही आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट भी सेम है, देखो। स्त्री गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सह जा सकती। ये भी याद रहे। प्रसंग सेम है। संदर्भ क्या है, इस वाक्य को प्रेमचंद्र ने आनंदी को टिप्पणी करते हुए यहाँ पे पाठकों से कहते हैं क्या है, दाल में घी डालते तथा घी खत्म हो जाने के लाल बिहारी ने गुस्से में भला बुरा कह देता है अपने मायके के लिए, उसके मायके के बारे में, इसीलिए खरी खोटी बातें सुना देता है। इसी से आनंदी गुस्सा आ गया, क्योंकि स्त्री यहाँ सब कुछ जो क्वेश्चन होता है उसी को आपको लास्ट में उतारना पड़ता है। आपको समझ आया होगा शायद किस तरह। इजी है चिल्ड्रंस, क्वेश्चंस को आपको सिर्फ समझना है कि ये सेंटेंस कहाँ पे बोला गया था। नेक्स्ट थर्ड, पर तुमने आजकल घर में यहाँ क्या उपराव मचा रखा है। यहाँ पर जो है ये श्रीकंठ अपनी पत्नी से कहता है, क्योंकि जब वो शहर से गांव आता है, गांव आने के बाद जब उसको सारी बातें पता चलती हैं, तब श्रीकंठ जो है कमरे में आकर आनंदी से पूछने का सवाल था ये। जब देखो यहाँ पे सेम मैंने जो अभी जनरली बोला था यही पे है। शनिवार को जो घर पहुंचे तो लाल बिहारी आनंदी के बारे में सब कुछ बता देता है। आनंदी के बारे में शिकायतें सुनकर जब श्रीकंठ आनंदी के पास जाता है तब तो पूछता है कि जो क्वेश्चन यहाँ था आप उसको यहाँ पे उतार सकते हैं कि क्या आजकल घर में यहाँ क्या उपद्रव मचा रखा है। नेक्स्ट, उसने जो कुछ भूल गई हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। ये जो है वाक्य जो है उनके पिता जो है उनके बड़े बेटे श्रीकंठ से कहते हैं लाल बिहारी के फेवर में, क्योंकि वो तो एक छोटा था, स्त्री पर हाथ उठाना नहीं था, मगर श्रीकंठ को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो स्त्री पर हाथ उठा देता है। वह अपने पिता बेनी माधव के सामने क्रोध प्रकट कर देता है, मतलब बहुत गुस्सा होता है। बेनी माधव से अनुभवी आदमी थे, इसे भावों में तड़कर, क्योंकि दोनों बच्चे उन्हीं के थे, इसलिए वो दोनों भाई कहीं बिछड़ ना जाए, इसलिए वे अपना बड़प्पन समझकर तुम मुझसे माफ कर दो, ये वक्त ये कहा जाती है। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेते हैं। ये जो है बेनी माधव से उनके जो ससुर होता है वे इस वाक्य को जो है अपनी बहू की प्रशंसा करते हुए अपने आप से कहते हैं, क्योंकि जब श्रीकंठ गुस्सा होकर लाल बिहारी को भगा देता है तब जो है श्रीकंठ जो है टूटते हुए दोनों के भाई के प्रेम को जो है वो बचा लेती है। बचाते हुए कहती है कि उसे लाल बिहारी को रोक लेती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। बड़े घर की बेटियां ऐसे ही बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। याद रहे बच्चों, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। देखें यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में पूछे सवाल भी ऐसे हैं, मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती नहीं ये क्वेश्चंस, और जो स्त्री गालियां न सह सकती दोनों इक्वल सेम है, तो यहाँ पे दोनों सेम लगते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध अभी एक पग भी नहीं रोगी। यहाँ पे जो है आनंदी जो है लाल बिहारी को कहती है, जब वो एक घर से बाहर जाना चाहता है, घर से छोड़ के जाना चाहता है, तब ये अपनी कसम देती हुए रोकते हैं कि एक पग मतलब एक कदम भी आप आगे बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पे वो आता है, उन्हें बहुत ग्वालिन हो गया है, ऐसा ना कहो कि कहीं चल ना दे। ये जो है वो आनंदी जो है श्रीकंठ से कहती है, वो अपने आप से को कोसती है कि क्यों मैं ऐसे श्रीकंठ को बता दिया मैंने सब कुछ, क्योंकि अगर मेरी वजह से दोनों का प्यार बिछड़ रहा है, दो भाई बिछड़ रहे हैं, तो इसलिए वो अपने आप को फील करती हुए श्रीकंठ से वो बोलती है कि गुस्से में मैंने कह दिया होगा, कहीं वो आपके ये बात सीरियस मतलब इसमें लेकर भाव में लेकर वो घर छोड़ के ना चला जाए। तो इस वक्त पे ये कहा गया। क्वेश्चंस इजी हैं, आप समझ कर लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आप लिख सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन को समझो और याद रखो। यहाँ पे जो साहित्य वैभव की कहानी बड़े घर की बेटी और इनके जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद, बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद, याद रहे, इसको याद रखो, बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद। थैंक यू चिल्ड्रंस।